चलिए स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मोशंस चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि आखिर मोशंस है क्या। तो देखिए, मोशंस क्या होता है। तो मोशंस को डिफाइन करने के लिए हमको एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लेना ही पड़ेगा। क्या होता है, तो सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट या व्हेन a body is said to be in motions when its positions changes continuously with respect to a stationary object। यानी कोई भी बॉडी मोशंस में कब होगा, जब उसका पोजीशन जो होगा वो एक आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर्ड में उसकी पोजीशंस में चेंजिंग होगी। जैसे आप देखे होंगे, कहते हैं ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन मोशंस में है। तो कैसे कहा आपने, तो देखते हैं कि ट्रेन तो मूवमेंट कर रही है लेकिन जो प्लांट्स ट्रीज हैं वो अपने जगह पे खड़े हैं। तो चूंकि प्लांट या ट्रीज या बिल्डिंग हुए कुछ भी हुए वो तो चुपचाप मतलब अपने जगह पे हैं, और लेकिन ये क्या कर रहा है, तो अपने प्लेस को एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि ट्रेन जो है वो मोशंस में है। यहाँ पे एक्चुअल में बात करना है कि मेनली यदि डिस्टेंस इक्वलिटी के आधार पे बात करेंगे तो मोशंस दो तरह का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशंस और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। यानी यदि बात करें कि मोशंस कितने तरह के हुए भाई, तो मोशंस आपका दो तरह के होते हैं। क्या, तो पहला होता है यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशंस, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, ये अभी बात कर रहे हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। अब यहाँ पे जो बात हुआ वो क्या बात की हम लोग कि यूनिफॉर्म मोशंस क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कोई आदमी कोई बस जा रही है, पहला सेकंड में 20 किलोमीटर गया, उसके दूसरे सेकंड में यानी फिर पहले सेकंड में 20 सेकंड गया, तीसरे सेकंड में 20 सेकंड गया। इस तरह से वो हर टाइम पे यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशंस में है। यानी क्या कंडीशंस हुआ, तो इक्वल डिस्टेंस covered in equal interval of time, equal interval of time, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होगा, तो इन इक्वल टाइम डिस्टेंस कवर्ड अनइक्वल। समझ रहे हैं बात को। यानी मोशंस कितने तरह का हुआ, दो तरह का हुआ। यूनिफॉर्म मोशंस, व्हेन अ मोशंस इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी से इट इज द यूनिफॉर्म मोशंस, और व्हेन वी से इन इक्वल टाइम डिस्टेंस कवर्ड अनइक्वल इट इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, यहाँ पे एक बात और हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आगे अब हम लोग का मोशंस के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन अब हम लोग जानना चाहेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि हमारा जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे उसको जरूर बताएंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी हमारा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। एक बात देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, तो विच फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड इट इज सेड टू बी ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे दो का बात कर रहे हैं, एक हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और एक जो हो गया आपका वो है कौन सा, तो वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमारे दो तरह के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या, तो विच फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिख रहे हैं विच फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हैं कि नहीं, इस बात को अभी क्लियर करेंगे। मैग्नीट्यूड, इट इज सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है ये पता चला अभी।
क्या चला? तो क्या होगा? विच फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या होगा भाई? तो मैग्नीट्यूड होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब किसमें? तो जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो आपका अदर फिजिकल क्वांटिटी होगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में आपका डायरेक्शंस भी होगा, यानी विच फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल सा डिफिनेशन बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज फिजिकल क्वांटिटी हैज this has directions and magnitude both, it is said to be वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो जिसमें क्या होगा? तो डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। ठीक है, जिसमें डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड होगा, तो स्केलर क्वांटिटी होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसका रिप्रेजेंट फॉर्म कुछ नहीं है, लेकिन वेक्टर, द वेक्टर is represented by arrow। ठीक है, तो जिसका फ्रंट साइड क्या कहेगा? तो किसको दिखाएगा? डायरेक्शंस को दिखाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिसका जो फ्रंट साइड होगा वो डायरेक्शंस को दिखाएगा, और टेल साइड जो होगा वो मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? जो डायरेक्शंस कौन दिखाएगा? तो फ्रंट साइड, और मैग्नीट्यूड क्या दिखाएगा? तो उसका टेल साइड। ठीक है, एक बात, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं, कोई भी आप स्केलर क्वांटिटी को स्केलर लिखिए तभी पता चलेगा, ऐसे इसका कोई भी सिंबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या होता है कि इसको जनरल अलजेब्रा रूल से ऐड करते हैं। ठीक है, जनरल अलजेब्रा रूल से इसको ऐड किया जाता है, और इसको ट्रायंगुलर रूल एक होती है उससे करते हैं। उसके बारे में बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास में आपको करना है नहीं, क्योंकि अब हमको आना है एक्चुअल में, हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फर्क इतना है कि डिस्प्लेसमेंट में कैसा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज आपका डिस्टेंस जो होगा वो कैसा क्वांटिटी होगा? तो बिल्कुल आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं किसका? तो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्ट डिस्टेंस की। एक बात ध्यान दीजिएगा, दोनों को कंपेरिजन करेंगे, दोनों मॉड में चलेगा। फर्क क्या होगा? तो एक डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक खास डायरेक्शंस में होगा, जबकि डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? तो एक खास डायरेक्शंस में नहीं होगा, यानी उसकी डायरेक्शंस नहीं दी हुई होगी। ठीक है, तो यदि हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो या डिस्प्लेसमेंट, पहले हम बात किए डिस्प्लेसमेंट पे, ध्यान दीजिएगा से दोनों को कंपेरिजन करके बता दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और क्या? तो डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है। जब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट x1 पॉइंट पे है और वो x2 पॉइंट पे आया, तो जब कोई डिस्प्लेसमेंट जब कब होगा? तो जब एक फिक्स पॉइंट से अनदर फिक्स पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो किस पोजीशंस में? तो एक खास डायरेक्शंस में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में क्या होगा? तो वन फिक्स पॉइंट टू अनदर फिक्स पॉइंट, जो चेंजिंग होगी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट placed one fixed point to another fixed point
fixed point, it is said to be displacement. डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा, ऊपर लिख दिए, थोड़ा फास्ट लिख दिए, ठीक है। प्लेस वन फिक्स पॉइंट टू अनदर फिक्स पॉइंट, यानी d इक्वल टू x2 माइनस x1, इस बात को याद रखिएगा। ये कैसा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ। और थर्ड बात याद रखिएगा कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो मीटर होगा, यानी ये हो गया क्वांटिटी कैसा है, ठीक है, और ये हो गया SI यूनिट, ठीक है। ये हो गई आपका इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वन फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर फिक्स्ड पॉइंट, इट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करता है? तो फिक्स्ड पॉइंट इज अनदर फिक्स्ड पॉइंट, तो यहाँ पे जो हम बात लिखे एक और पॉइंट लिख देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट का सटीक डिफिनेशन होगा, ठीक है। इफ वन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वन फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर फिक्स्ड पॉइंट इन यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, इन फिक्स्ड डायरेक्शंस, इन फिक्स्ड डायरेक्शंस, इस बात को जोड़ दीजिएगा, इन फिक्स्ड डायरेक्शंस, यही डिफरेंस होगा डिस्टेंस में से। डिस्टेंस क्या जाएगा? तो वन प्लेस यहाँ पे दे दिए स्टार, थोड़ा इसको देख लीजिएगा ये वाली चीज, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ one fixed point to another fixed point, it is said to be distance, ठीक है। ये भी, लेकिन ये कैसा क्वांटिटी होगा? तो स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी इसमें डायरेक्शंस नहीं है। तीसरा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो इसका भी ऐसा यूनिट SI यूनिट क्या होगा? तो मीटर होगी, ठीक है। बात समझ में आया? यानी ये हो गया डिफरेंसेस के डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। देखें एक बात, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? तो डिस्प्लेसमेंट हमको वेलोसिटी देगा, लेकिन फर्क क्या होगा? तो सिर्फ फिजिक्स में रेट जो निकालते हैं हम लोग, यानी जो टाइम के रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। यानी यदि कोई आदमी पूछता है कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वेलोसिटी। यानी क्या निकला हमारा? डिस्प्लेसमेंट से क्या निकला? हमारा वेलोसिटी निकला। वेलोसिटी से क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन निकलेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ जो हम बात करेंगे तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी से क्या निकलेगा? तो वेलोसिटी तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी यानी डिस्टेंस से निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। यानी यहाँ पे हम थोड़ा सा वेलोसिटी और स्पीड दोनों की बात कर दे रहे हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं किसका भाई? तो अब बात करना है हमको वेलोसिटी और स्पीड का, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल डिफिनेशन, कोई बड़ा बात नहीं है, सिर्फ ध्यान से समझिए। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है जनरली ऑब्जेक्टिव में कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नॉट। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो, बट डिस्टेंस शुड बी जीरो। यानी कहने का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस शुड नॉट बी जीरो, यानी डिस्टेंस जो होगा वो जीरो कभी नहीं हो सकता। आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या कीजिएगा, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाइएगा तो हो सकता है कि घूम करके फिर सेम पॉइंट पे ही आ जाए, तो वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। वेयर एज डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस जितनी भी आप मूवमेंट कर रहे हैं वो सब क्या है? डिस्टेंस ही हुआ, ठीक है। चलिए तो यहां पे बात कर रहे हैं आप क्या? वेलोसिटी और किसका? तो स्पीड। थोड़ा ध्यान देना है ऐसे। वेलोसिटी क्या? तो द रेट ऑफ
rate of displacement is called velocity, यानी वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझ रहे हैं बात को? ये कैसा है, तो ये कैसा है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं हम, मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड क्या होगा, तो द रेट ऑफ डिस्टेंस इज सेड टू बी ए स्पीड। बस थोड़ा सा ही मेहनत कीजिए, ज्यादा नहीं, सब सिर्फ समझिए, द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है, क्लियर है। यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। सेकेंड, ये क्या होगा भाई, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा, किससे निकला है, तो डिस्टेंस से निकला है, तो डिस्टेंस से निकला है, तो डिस्टेंस स्केलर है, तो ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अब लेकिन चूंकि एसआई यूनिट क्या होगा, यदि कोई बात करेगा एसआई यूनिट का, तो इसका बात करेंगे तो वो होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका भी चूंकि डिस्टेंस को भी मीटर में मापते हैं और टाइम को भी हम लोग किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी और ये हो गया स्पीड। सिर्फ फर्क कितना, तो वेक्टर और स्केलर का, ये कहां से मिला, तो डिस्प्लेसमेंट से मिला, और ये कहां से मिला हमारा, तो डिस्टेंस से मिला, ठीक है। अब इसके बाद आपका थोड़ा मतलब राहत मिलेगा, किससे, तो ये स्केलर क्वांटिटी से, ठीक है। क्यों, तो एक्सीलरेशंस के बाद दोनों का कोई कंपेरिजन स्पॉट्स होता ही नहीं है, क्योंकि स्पीड भी एक्सीलरेटेड पे ही होता है, वेलोसिटी भी एक्सीलरेशंस पे ही होता है। किसी भी व्हीकल्स को आप देखें होंगे एक्सीलरेटर का यूज करते हैं, तो एक्सीलरेटर का क्या यूज है, आप उस व्हीकल्स को एक्सीलरेट करते हैं, तो आप गिवन डायरेक्शंस में मूवमेंट कर रहे हैं या अननोन ऑफ द डायरेक्शंस में मूवमेंट कर रहे हैं, इसका कोई पार्टिसिपेट इसके बाद एक्सीलरेशंस में नहीं होता है। क्योंकि चाहे जैसे भी करें, एक्सीलरेट तो करेंगे ही, एक्सीलरेट करेंगे तो एक्सीलरेशंस का डेवलपमेंट तो होगा ही। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो बात करते हैं एक्सीलरेशंस की। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, छोटा छोटा डिफरेंशन है, सिर्फ इसको देख लीजिए, आराम से आपका मोशन चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसका, तो एक्सीलरेशंस। एक बात याद रखिए, एक्सीलरेशंस, ठीक है, कुछ नहीं, द रेट ऑफ वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सीलरेशंस। समझ रहे हैं किसका, तो रेट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बाई टाइम करेंगे तो वो एक्सीलरेशंस निकलेगा, ठीक है। तो द रेट ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ वेलोसिटी is called motions, sorry accelerations, थोड़ा सा accelerations। अब देखिए एक्सीलरेशन, अब इसका सिंबल क्या है, तो इट्स सिंबॉलिक बाय ए, ठीक है। यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। समझ में आ रहा है बात, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये कैसा है क्वांटिटी, तो ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, लिख दीजिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी लिख सकते हैं हम, लैंग्वेज यहाँ नहीं लिख रहे हैं ज्यादा, ठीक है। अब थर्ड, कैसा इसका ऐसा यूनिट होगा, तो मीटर पर सेकंड तो होता है वेलोसिटी का, और बाय सेकंड हुआ यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कहीं कहीं मीटर RS -2, ये क्या हुआ, तो इसका एसआई यूनिट हुआ। अब देखिए, कोई व्हीकल्स यदि रोड पे सीधे चल रही है तो ये तो बात समझ में आया कि वो एक्सीलरेट हो रही है, लेकिन कोई व्हीकल्स को यदि बैक गियर में पीछे ला रहे हैं तो वहां क्या हो रहा है, तो वहां भी एक्सीलरेशन हो रहा है, लेकिन नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आया वो आया रिटार्डेशन पे। रिटार्डेशन क्या है, तो निगेटिव एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिटार्डेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यानी रिटार्डेशन को भी लिख ले, बात समझ रहे हैं, रिटार्डेशंस,
रिटार्डेशंस, नेगेटिव एक्सीलरेशंस, समझ रहे हैं बात को, नेगेटिव एक्सीलरेशंस, सॉरी, नेगेटिव एक्सीलरेशंस, ठीक है, इज said to be रिटार्डेशन, ठीक है, यानी किसको रिटार्डेशंस कहते हैं, तो जो आपका नेगेटिव एक्सीलरेशंस आता है उसको हमेशा याद रहेगा, नेगेटिव एक्सीलरेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशंस कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग किसका भाई, तो अब बात करते हैं एक एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो कुछ नहीं, जैसे एवरेज निकालते हैं टोटल डिस्टेंस इन टोटल कवर ऑफ टाइम या टोटल टेकन ऑफ टाइम, इट सेड टू बी अ एवरेज स्पीड। चलिए बात कौन सा करना है हमारा, अब हमको एवरेज स्पीड की करनी है, एवरेज स्पीड, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन total interval of time is said to be average velocity और speed। जब वेलोसिटी का बात करेंगे तो वेलोसिटी होगा या स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टेकन टाइम टू कवर द डिस्टेंस, यहाँ बोल दीजिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी एवरेज वेलोसिटी। अब वही हुआ, जो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होगा इसका भी ऐसा यूनिट वही होगा। अब यदि एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे तो समझिए आप कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, और यदि एवरेज स्पीड बोलते हैं तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, तो स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग थोड़ा ये बात करते हैं कि भाई यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस क्या होगा, बिल्कुल शॉर्टेज में देखेंगे। यानी एक्सीलरेशंस दो तरह का हो गया, कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस, ठीक है। तो एक्सीलरेशंस, ठीक है, कौन सा, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, एकदम शॉर्टेज में समझे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस, ठीक है। तो इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल, यदि इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है तो उसको कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस हो रहा है। इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस। ये एक्सीलरेशंस का रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि इक्वल अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, समझ रहे हैं, अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस यही होगा आपका क्या, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, एक मोशंस का 3 फार्मूला होते हैं, उसको भी लिख लीजिए, बाद में आपको न्यूमेरिकल्स का हम बात करेंगे, इससे ज्यादा थ्योरी इसमें नहीं जानना है आपको, इतने जान लेते हैं।
बस क्लियर हो गया। सिर्फ 3 मोशन इक्वेशंस है जिसको हम लोग ग्राफिकली प्रूफ कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस पे न्यूमेरिकल पे बात कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले जो मोशंस का इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो मोशंस का इक्वेशंस क्या है? तो पहला हो गया क्या, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वेयर, जहां क्या है भाई, तो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद s डिस्टेंस, ठीक है, a एक्सीलरेशंस, टाइम टी फॉर टाइम, ठीक है। और कोई एब्रिविएशन इसमें नहीं है। तो ये आपका v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, s फॉर डिस्टेंस, a फॉर एक्सीलरेशन, t फॉर टाइम। टोटल एब्रिविएशन का इसका मीनिंग यही हुई, ठीक है। आप इसको याद कर लेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आनंद ऑनलाइन क्लासेज आपको हर तरह का वीडियो अपलोड कर देगा, जो हर क्लासेस में जो भी क्लास के स्टूडेंट होंगे उनको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को जरूर देखें और बराबर देखें, क्योंकि मैं जब भी किसी चैप्टर को शुरू करूंगा तो उसको इंड भी उसके न्यूमेरिकल के साथ फिजिक्स को पार्टिकुलर करूंगा। और हमारा चैनल जो है हर तरह के वीडियो को आपके लिए बताएगा जो आप लोग सीखें और इससे दूर दूर तक लोगों को पहुंचाए, जो कि नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक भी हमारा वीडियो जाए, जिससे कि क्या होगा कि हमारा वीडियो का प्रचलन जो होता है या हमारा वीडियो जो होता है दूर दूर तक जाएगा, तो उनको यदि फायदा पहुंचेगा तो हमको बहुत दिल से ही खुशी होगी। थैंक यू।